जदयू के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में मिठाई बांटते हुए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर। छोटू सिंह जी भी मौजूद है जदयू के। तो अभी से बुरा है, आने वाला समय तो हम ही लोग का है। आप ही लोग का है? जी बिल्कुल हम ही लोग फिर का से है। नीतीश कुमार की नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। और ये करारा तमाचा है वो जंगल राज स्थापित करने वाले के चेहरे पे। और ये तमाचा जो आज लगा है, कम से कम उससे सीख ले लें कि अब चुपचाप बैठ जाएं। इस बार भी ध्वस्त हो गए और 2025 में तो इससे भी बुरा हाल होने वाला है। मटिया मेट हो गया, जिसको बोलते हैं एकदम ढा करके एकदम जमीन को पेन चिकना कर देना और अपना झंडा गाड़ देना, वही हुआ है। राबड़ी देवी की सरकार तो ऐसी थी कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तब महिलाओं के बारे में उन्होंने तनिक नहीं सोचा। और हम महिलाएं सुबह भी घर से निकलने से डर रहे थे। महिलाएं इतने दिख रहे हैं यहाँ पे कार्यालय में, ऐसे ही नहीं दिख रहे हैं। हमारा मनोबल ऊंचा है, हम सुरक्षित हैं और जो हमारी इज्जत की फिक्र करेगा वही सरकार रहेगी बिहार में। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और उसमें विजय हुआ एनडीए गठबंधन। और चारों सीटों पर जो है एनडीए गठबंधन का परचम लहराया गया और कहा जा रहा था कि बेलागंज से सुरेंद्र यादव का जो किला है वो कोई ढा नहीं सकता। लेकिन आपको बता दें कि बेलागंज से 35 साल के बाद अगर सुरेंद्र यादव का किसी ने किला ढाहा है तो उसका नाम है मनोरमा देवी। वो भी एक महिला है और महिला भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा, चारों सीटों पर आप लोगों की जीत हुई है, एनडीए गठबंधन की जीत हुई है, क्या कहिएगा बिहार वासियों को? ये जीत तो हम लोग को पता था कि ये जीत होना ही है, ये तय थी ये जीत। और ये करारा तमाचा है वो जंगल राज स्थापित करने वाले के चेहरे पे। और ये तमाचा जो आज लगा है, कम से कम उससे सीख ले लें कि अब चुपचाप बैठ जाएं, अब मैदान में ना कहा जा रहा रहें। था कि बेलागंज का किला कभी नहीं उखड़ सकता सुरेंद्र यादव का। अरे कहने का तो काम ही था, लेकिन जिनमें दम है देखिए किला उखाड़ के हम लोगों ने दिखा दिया। चारों सीट पर। बिल्कुल, अब ये हम लोगों ने फतह कर लिया, फतह। अब चुपचाप वो लोग शांति से बैठे और घर में अपना दाल रोटी के बारे में ही सोचे। अब बिहार की जनता ने चुन लिया जिनको चुनना था और वो अब बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बैठे अपना भाई भतीजावाद में पड़े रहे। ये किला ध्वस्त हो चुका है, अब नई आगाज नया अंदाज से सब कुछ चल रहा है। 25 की तैयारी तो करेंगे ना वो? बिल्कुल, अब वो करें, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं है अब उनको। वो लोग कह रहे हैं कि 25 में इस बार जो है जनता सबक सिखा देगी, फिर एक बार जो है तेजस्वी यादव को मौका देगी जनता। अभी तो ये ट्रेलर देख ही रहे हैं जनता किनको सबक सिखाई है। तो 25 के बारे में अब सोच लें कि उनका क्या होने वाला है। 25 में क्या होगा इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला है। आप पिछले साल आप देखिए लोकसभा में भी उसी तरह से डंका बजा रहे थे कि मेरा डपली मेरा राग ये कर रहे थे, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से उपचुनाव में भी हुआ, एकदम बड़ा बड़ा बात बता रहे थे। इस बार भी ध्वस्त हो गए और 2025 में तो इससे भी बुरा हाल होने वाला है। 2025 में इससे भी बुरा हाल होगा इंडिया गठबंधन का। हाल तो अभी से बुरा है, आने वाला समय तो हम ही लोग का है। आप ही लोग का है? जी बिल्कुल हम ही लोग फिर का से है। नीतीश कुमार की नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। हम लोगों का जो साथ है वो आगे बढ़ेगा। सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का है वो हमेशा आगे चलेगा और हम लोग सब एक साथ रहेंगे। तो बेलागंज में जिस तरीके से सुरेंद्र यादव के गढ़ को आप लोगों ने उखाड़ फेंका, उसको कैसे ध्वस्त देखते कर हैं? दिया, उसको उखाड़ना नहीं कहते, ध्वस्त करना कहते हैं। ध्वस्त कर वो ध्वस्त हो गया है और वो खत्म हो गया, अब वो नहीं दोबारा बनेगा। अब नहीं बनेंगे। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मटिया मेट हो गया, जिसको बोलते हैं एकदम ढा करके एकदम जमीन को पेन चिकना कर देना और अपना झंडा गाड़ देना, वही हुआ है। अच्छा, क्या कहिएगा, राजद की भी आपने सरकार देखी होगी, लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की सरकार, और अब नीतीश कुमार की सरकार जो 20 सालों से लगभग चल रही है। इन दोनों सरकारों में अंतर क्या लगा आपको? अंतर तो स्पष्ट है ना। ये सरकार उज्ज्वला की सरकार है, ये सरकार आयुष्मान कार्ड की सरकार है, ये सरकार आरक्षण महिलाओं को जो दिया गया है उसकी सरकार है। तो आप समझ लीजिए फर्क एकदम स्पष्ट है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की कैसी सरकार थी? राबड़ी देवी की सरकार तो ऐसी थी कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तब महिलाओं के बारे में उन्होंने तनिक नहीं सोचा। और हम महिलाएं सुबह भी घर से निकलने से डर रहे थे। तो ये हालत थी उस समय की किससे सरकार। खौफ था? आखिर खौफ पैदा करने वाला कौन था? वो लोग जो अपराधी थे, जो गुंडा तत्व के लोग थे, जिनको वो संरक्षण दिए हुए थे, जिनको वो कुछ नहीं कहते थे, उनका मनोबल ऊंचा था। आज हम महिलाएं इतने दिख रहे हैं यहाँ पे कार्यालय में, ऐसे ही नहीं दिख रहे हैं। हमारा मनोबल ऊंचा है, हम सुरक्षित हैं और जो हमारी इज्जत की फिक्र करेगा वही सरकार रहेगी बिहार में। चलिए, बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ बिल्कुल सुरक्षित क्या लग रहा है आने वाले 25 में क्या होने वाला है? आने वाले 25 में एनडीए की सरकार ही बनेगी। इंडिया की सरकार बनेगी। हाँ चलिए, आप क्या कहिएगा?
देखिए ये 2025 जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का बिहार में, उसका आगाज़ है, उसका परिणाम है। और आज जो हम लोग चारों सीट पे जो एनडीए की जीत हुई है वो एक बहुत ही करारा तमाचा है और जंगल राज को ध्वस्त करने का जो आगाज़ था हमने शुरू कर दिया है। और कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो समझ जाइए कि वो उसी की भी शुरुआत है। आज से ही हम विधानसभा जीत की तैयारी तो कर ही चुके थे, इसकी भी तैयारी कर चुके थे और 2025 की भी तैयारी पूरी तरह से है। आने वाला दिन हम सबका है। सेमीफाइनल जो है आपके कब्जे में चला गया, फाइनल भी हमारे कब्जे में है। फाइनल भी आप लोग कब्जे में आएगा। फाइनल हम लोग जीत चुके हैं, फाइनल पहले ही आप लोगों ने अनाउंस भी कर दिया है। बिल्कुल जीत चुके हैं। तो क्या होगा, युवा चेहरा तेजस्वी यादव भी है, उनके लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मौका देंगे। तेजस्वी जी का चेहरा भले ही युवा का है, लेकिन जो उनका गुंडा राज है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। गुंडा राज? बिल्कुल। कैसे गुंडा राज? उनके राज्य में हम लोग कभी सुरक्षित नहीं थे, कोई महिला सुरक्षित नहीं थी, आरक्षण नहीं मिला था हम लोगों को। अभी के सरकार में हम लोगों को आरक्षण है, हम लोग डर नहीं सकते। घर से निकलने के समय हम लोग सोचते नहीं है कि वो दिन है या रात नहीं है, कुछ भी नहीं सोचते। हम लोग निकलते हैं, काम करते, बेखौफ है अभी, क्योंकि हम लोगों की सरकार जो है अभी हम लोगों को पूरा सुरक्षा दे रही है, हम लोगों के साथ बढ़ रही है आगे कदम से कदम मिलाकर। चलिए, तो नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार में जो है महिलाएं जो है बेखौफ है, आज़ाद है, अपने आज़ादी से घूम सकती है बिहार में। बड़े नेता माना जाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से, देखिए जदयू के तमाम नेता कार्यकर्ता गुलाल अबीर लेकर के जश्न मनाते हुए यहाँ पर भाजपा कार्यालय में आ चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जश्न का माहौल है और यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जदयू की भी जो कार्यकर्ता और नेता है वो बीजेपी कार्यालय के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। देखिए पूरी तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जदयू के भी तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न में डूब गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहली बार आप ये नजारा देख रहे हैं कि जदयू के भी कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के अंदर आकर के जश्न मना रहे हैं और जदयू का झंडा लेकर के जदयू के बैनर तले यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से बिहार में चारों चुनाव सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई है, उसको लेकर के एनडीए गठबंधन के जो भी दल है, जदयू हो या भाजपा हो, दोनों एक साथ आकर के जश्न मना रही है। आप देख